एक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्रिटिकल एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR लिख रहा हूँ मैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लाइट, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो लाइट नॉर्मल की दूर भागती है, नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अगर हम इस एंगल को और बढ़ा दे तो थोड़ा और दूर भागेगी, और बढ़ा दे तो थोड़ा और दूर भागेगी, थोड़ा और बढ़ा दे तो कोइंसाइड कर देगी। सो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना ले एंड सरफेस के पैरेलल हो जाए या सरफेस को कोइंसाइड कर दे, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नाम से आप समझ सकते हैं क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल बिहेवियर शो करे। तो वो एंगल, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए नॉर्मल से, या फिर वो सरफेस के पैरेलल हो जाए या सरफेस को कोइंसाइड कर दे, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो लेट इट बी, हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं इसकी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस by which angle of refraction becomes 90 degree from normal and coincide the surface when light goes from denser to rarer medium. That angle is called critical एंगल। तो उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय विच angle of refraction becomes 90 degree from normal and coincide the surface when light goes from denser medium to rarer medium, that angle is called critical angle। तो ये था क्रिटिकल एंगल की डिफिनीशन। और इसके बाद आता है TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलिए मान लीजिए हम लोग इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तब तो ये अब 90 डिग्री हो गया। अब ये और बैंड होना चाहिए, तो ये बैंड होके उसी मीडियम में वापस चलाया जाएगा। ठीक, सो TIR क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तब TIR की बिहेवियर शो होती है। सो इसकी हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं कि व्हेन एंगल of incidence is more than critical angle, then the refracted ray, ये जो रिफ्रैक्ट हुई रे है, रिफ्रैक्टेड रे comes back to that medium after refraction and seems to be reflection occurs. This phenomena is called TIR. सो ये था ओवरऑल टोटल कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके डिफिनीशंस को। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट
क्रिटिकल एंगल, हम लोग क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे कि क्रिटिकल एंगल को कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयरर का। μ2 किसका है, डेंसर का। ये क्यों बता रहा हूँ मैं तो आपको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज करिए ये एंगल आई है, ठीक, और ये तो 90 डिग्री हो गया है, क्रिटिकल एंगल बनाना चाह रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं कि μ1 नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे इसका μ2 साइन सी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल साइन, एंगल ऑफ साइन, ठीक, और उसके बाद μ1 साइन 90 डिग्री। तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 सबको जानता है 1 होता है, μ1 अपॉन μ2। तो इस तरह हम लोग क्रिटिकल एंगल की गणना कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल को बता सकते हैं क्रिटिकल एंगल कितना है। अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो हम लोग क्रिटिकल एंगल बता सकते हैं। या फिर इसका एक यूनिवर्सल फार्मूला याद कर लीजिए, साइन सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। ये फार्मूला सिर्फ इस कंडीशन के लिए वैलिड है, बट ये फार्मूला हमेशा के लिए वैलिड है, म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। सो आइए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी हम लोग का तगड़ा हो जाए। सो पहला क्वेश्चन है कि कोई, रुक जाइए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो गाइस एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये कोई ग्लास है, क्वाड्रेंट के टाइप का ग्लास है ये, ठीक, और इसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री, और यहाँ से एक लाइट रे गई है जो कि यहाँ से 42 डिग्री बनाई है। सो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा जब लाइट रे यहाँ से निकलेगी। इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ रहा है, एक इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो सबसे पहले हम लोग को इसका रे डायग्राम बनाना है कि रेस कैसे जाके कैसे निकल रही है, और दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सरफेस पे नॉर्मल बना लेंगे जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब ये अगर 42 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री। अब आप लोग यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो ये 48 डिग्री है। और जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी हो जाएगा। सी मतलब क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से। सो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो होगी, लाइट रे ऐसे बैंड हो जाएगी, ना कि रिफ्रैक्ट होगी, ठीक। अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये 48 है तो ये 48 कैसे होगा। तो इसके लिए आपको मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना होगा, जो कि स्फेरिकल, जो कि प्लेन मिरर का पहला ही लेक्चर है। सो उसको देख के आइए। अगर ये 48 तो ये 42, ये 42 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे भी एक हम लोग नॉर्मल बना देते हैं। अगर ये 42 डिग्री, ये 90, ये 42 डिग्री, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 42, 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 180 माइनस 190, ये हो जाएगा 132, 180 माइनस 132 और 180 माइनस 132 48 डिग्री। तो ये 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगर अब ये 48 डिग्री हो गया तो ये 42 डिग्री, ठीक, ये हो गया 42 डिग्री। अब जब ये 42 डिग्री हो जाएगा तो अब आई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अब आई इज इक्वल टू सी होने का क्या मतलब हुआ, आई इज इक्वल टू सी होने का क्या मतलब हुआ। तो आप अपने प्रीवियस डायग्राम में आइए तो देखिए, जब आई इज इक्वल टू सी होता है तो रे सरफेस से सट के निकल जाती है, सरफेस के पैरेलल हो जाती है, सरफेस को कोइंसाइड कर देती है। तो सेम फिनोमिना हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे कि जब 42 डिग्री हो गया तो ये रेज कुछ ऐसे निकल जाएगी। तो ये उसका हुआ टोटल आंसर। एंड मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ़ आई इज़ लेस देन सी,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, सो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक। सेकेंड, व्हेन आई इज इक्वल टू सी तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब हुआ कि लाइट रेज सरफेस से सटते हुए निकल जाएंगी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी तो टी आई आर। सो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आप लोग ऐसे ही सारे सवाल लगाते रहिए, मैं आपको बता दिया हूँ। अब आता है एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन में इसका एक और फिनोमिना छूट रहा था, वो है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, तो एक फिनोमिना और समझना है आपको कि सपोज करिए, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। सपोज करिए कि ये कोई वाटर है, ठीक है, आपका ग्लास है, आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। आपने यहाँ रख दिया है अपना एक बल्ब, एक पॉइंट सोर्स ऑफ बल्ब, एक बल्ब रख दिया है, खूब अच्छा सुंदर सा बल्ब बना के रख दिया है। अब इस बल्ब से लाइट रेज निकल रही है, ठीक, लाइट रेज निकल रही है, तो ये वाली निकलेगी। आपको ऑफ कोर्स मालूम है वाटर जो होता है वो डेंसर होता है एंड एयर रेयरर होता है, तो ये निकलेगी, तो यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, यहाँ पे नॉर्मल, ये भी नॉर्मल से, यहाँ वाला जो होगा ग्रेजिंग मोशन शो करेगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, ये ग्रेजिंग इमरजेंस शो करेगी। और ऐसे ही जो होंगे इसके बाद वाले वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देंगे। देखिए, तो यही पूछ रहा है कि कितने एरिया वाले लाइट जो हैं वो ये शो करेंगे। ठीक, तो ये इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये कॉम्पिटिटिव टॉपिक है कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पूछता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हम लोग चलिए इसको निकालते हैं, ये हम लोग सर्किल बना देते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, ये वो हैं जो रिफ्रैक्ट कर रही हैं, इसके बाद से कुछ ऐसे हो जा रहे हैं रेस, तो जब कुछ रेज ऐसे हो जाएंगी तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल, जब रेज यहाँ से सरफेस के, यहाँ से रेज जब सरफेस के कोइंसाइड कर दे रही हैं तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला, जल्दी बताइए। क्रिटिकल एंगल के बराबर, सी, क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। लेट इट बी द आर, रेडियस हो जाएगा आर, और हम लोगों ने एच हाइट नीचे इसको रखा हुआ है, एच हाइट नीचे इसको रखा हुआ है। सो अब शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल निकालने का साइन सी इज इक्वल टू होता है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ टेंसर। ठीक, तो इसका म्यू मान लीजिए, और आप वाटर को तो पता है आपको, एयर का तो आपको पता है 1, एयर को सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि एयर सबको जानता है, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये आपके पास एक डाटा आ गया। अब इस ट्रायंगल को निकालिए आप बाहर, इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा निकलेगा। ये एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल आर, ये आर है, और ये जो है ये एच है, एच है। तो साइन सी जो है वो 1 अपॉन म्यू है, तो सबको जानता है साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 1 हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी म्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस के फार्मूले से हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर इज -1। अब कुछ सोच रहे होंगे लोग, कुछ बायो वाले दोस्त सोच रहे होंगे म्यू स्क्वायर -1 कैसे हो गया। सो यहाँ देखिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा म्यू स्क्वायर -1, तो बेस बराबर अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। ठीक, अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो जब अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 हो जाएगा तब हम लोग इस पे
tan c का फॉर्मूला लगाएंगे। सो tan c बराबर कितना होता है? tan c बराबर सबको जानता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हम लोग का मेन मकसद था बेस निकालना, ठीक, हाइट निकालनी, ठीक। तो बेस कितना हो जाएगा? आर अपॉन एच हो जाएगा। tan c इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो r इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू tan c, तो r इज इक्वल टू tan c इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट में। अब इस ट्राइंगल में वापस आ जाइए, तो हम इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं कि tan c बराबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक। तो लेट इट बी हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। सो गाइस वो पेज टर्न ओवर हो गया है कि r इज इक्वल टू tan c। तो tan c अभी हम लोगों ने फिगर से निकाला था, फिगर कुछ ऐसा था आपका, फिगर में था ये r, ये h और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था। तो ये था म्यू कह रहे हैं, हाँ ये म्यू था, ये 1 था और ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक। तो h हम लोग लिख देते हैं म्यू स्क्वायर माइनस को h, और tan c यहाँ से 1 अपॉन एच म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो अब सब कोई जानता है कि एरिया हम लोगों ने जो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो ये एरिया ही चाहिए हम लोग को बस कि कितना निकलेगा बाहर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर मतलब एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इतना एरिया आपको दिखेगा, इतना एरिया से बाहर आएगा, बाकी इसके सारे TIR दे देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देंगे। सो अब अगला फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं कि मिराज मतलब कि ये एप्लीकेशन है TIR के, यहाँ एप्लीकेशन हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ TIR में पहला है मिराज। तो मिराज क्या होता है? तो मिराज आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार टीवी में होता है कि जब कोई रेगिस्तान में जाता है और बहुत प्यासा होता है, तो उसको अचानक से पानी दिख जाता है, वो पानी की तरफ भागता है और उसको पानी नहीं, कुछ पानी नहीं होता है वहाँ पे और कुछ और ही होता है, तो रेत होती है। सो वो एक TIR का फिनोमिना है। लोग उसको कहते हैं कि नहीं वो तुम्हारे मन का भ्रम है, बट वो नहीं, वो फिजिक्स है, वहाँ पे TIR का फिनोमिना है। अब उस TIR का फिनोमिना होता कैसे है वो जान लीजिए आप। तो पहले एक चीज़ पकड़ ली कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है, किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, ठीक। अब चलिए आज शुरू करते हैं हम। तो ये एक पेड़ है, रेगिस्तान है, पेड़ है और बहुत ज़्यादा हॉट होता है। जानते हैं आप, रेत बहुत ज़्यादा हॉट होती है। तो रेत के हॉट होने से, ये सपोज करिए रेत है, तो रेत के हॉट होने से रेत की ऊपर की लेयर, ये एयर की लेयर्स हैं, हाँ। तो ये एयर की लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे वाली बहुत ज़्यादा हॉट होती है, उससे कम होती है, उससे कम, फिर ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती है। सो इसमें होता क्या है, ये पेड़ की लाइट आई, ठीक, सपोज करिए कुछ एंगल पे पड़ती है, ठीक, आई इज़ लेस देन सी है अभी, तो ये रिफ्रैक्ट की, ठीक, ये रेयरर है, ये डेंसर है, फिर थोड़ा और रिफ्रैक्ट की, फिर थोड़ा और रिफ्रैक्ट की, लेकिन अब क्या होगा कि अब ये जो नीचे वाली लेयर है इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें लाइट जा नहीं पाएगी, तो ये लाइट फिर TIR शो कर देती है, फिर यहाँ से दूर भागने लगती है, यहाँ से इस नॉर्मल से और दूर भागेगी, फिर इस नॉर्मल से और दूर भागेगी, और आप यहाँ कहीं खड़े रहेंगे, आपकी आंखें कहीं यहाँ रहेंगी, तो आपको लगेगा कि ये पानी है, क्योंकि ये पेड़ की परछाई यहाँ पड़ रही है, तो आपको लगेगा कि पानी है, पेड़ की परछाई पड़ने लगेगा पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, असल में ये मिराज है। ये TIR का फिनोमिना होता है जो कि ये शो करता है। एंड सेकंड है ऑप्टिकल फाइबर। तो अब खासकर तो जियो फाइबर्स आ चुके हैं। तो इस फाइबर में क्या होता है, इस फाइबर में बहुत ही पतली फाइबर होती है, तो इसमें ये भी TIR पे काम करती है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। सबसे पहले यहाँ से लाइट रेज जाती हैं,
ठीक। फिर यहाँ से कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देते हुए बहुत ही तेज़ी से आपके घरों में पहुंचती हैं। तो दो इसके एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर, इसमें आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में कि इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को फास्टर ट्रेवल कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। वीडियो में, ऑडियो ट्यूनिंग में या फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट तक इसको आप पहुंचा सकते हैं। इट इज़ फैब्रिकेटेड होता है ये TIR करने के लिए। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजा जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे कैसे जाते हैं, सबसे पहले एक ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर लगा के फिर लाइट सिग्नल, ऐसे कुछ प्रोसीजर होता है कि पहले ट्रांसड्यूसर होता है, फिर उससे सिग्नल, फिर ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि बहुत तेज पहुंचाता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर से आपके घर में पहुंचता है, तो घर में फिर ट्रांसड्यूसर लगता है। आपके घर में आता होगा तो कहता हो ट्रांसफार्मर उड़ गया है, तो वही चीज़ ट्रांसड्यूसर लगता है। फिर ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल से आपका मोबाइल चलता है या फिर आपकी टीवी चलती है या फिर जो भी। तो ये था टोटल TIR रिफ्लेक्शन का फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना और क्रिटिकल एंगल डिटर्मिनेशन। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जितना हो सके उतना समझाया। सो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए कि पढ़ो, फिजिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद अपने भाई को सपोर्ट करो। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे ही कई फिजिक्स की वीडियो, अभी रे ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है तो लाते रहेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बट अब तो वो शायद हट गया है सिलेबस से, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिज्म है इम्पॉर्टेंट, तो अगला लेक्चर है प्रिज्म पे। सो बी प्रिपेयर एंड प्रिज्म का न्यू लेक्चर आने वाला है।